हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले आने वाले पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आइए हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस वाक्य के पहचान के बारे में। तो वाक्य के मेन वर्ब के साथ, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको मेन वर्ब बताया था, जैसे आना, जाना, खाना, सोना, हंसना, बैठना, कहना, ये सब क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ रहा था जैसे खा रहा था, रही थी जैसे खा रही थी, रहे थे जैसे खा रहे थे, ये अगर आता है तो उसे इजीली हम पहचान लेते हैं कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं कि किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का यूज करेंगे। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, जिसका कि एक और नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, या जनरली हम इसे कहते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर उस तरीके से भी नहीं समझ में आता है तो हम कहेंगे मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करना है और अंत में हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं बात कर रहा था, हम देख रहे थे, तुम उस पर हंस रहे थे, वह उसे चिढ़ा रहा था, वह हमें कहानियां सुना रही थी, वे विद्यालय से आ रहे थे। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये रिलेट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया आपको कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आए, यानी कि बात करना मेन वर्ब है और इसके साथ रहा था। देखना मेन वर्ब और इसके साथ रहे थे, तो ये भी हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें देखिए हंसना, हंसना के साथ रहे थे, चिढ़ाना के साथ रहा था, सुनाना सुना रहा। अब इसके साथ देखिए आना आ रहा था। तो बात समझ में आ गई, यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो उसे इजीली कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आइए इधर लिखते हैं, मैं बात कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमने लिखा है आई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर का यूज करेंगे। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज का यूज करेंगे। अब इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। तो बात करना, तो टॉक, और आईएनजी ऐड कर देंगे तो टॉकिंग। आई वाज टॉकिंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम देख रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर, यानी कि ये प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? वर, हेल्पिंग वर्ब वर्ब। और उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि देखना। तो लुक मतलब देखना और आईएनजी ऐड कर देंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। तो वी वर लुकिंग, हम देख रहे थे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम उस पर हंस रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर, यू के साथ वर का यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो लेक्चर मेरा देख लीजिए, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज
किया जाता है, किसके साथ, यू के साथ। तो यू वर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, यू वर लाफिंग, उस पर, एट हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू वर लाफिंग एट हिम, तुम थे हंस रहे उस पर, यानी कि तुम उस पर हंस रहे थे। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह उसे चिढ़ा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद ये सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि चिढ़ाना को, टीज आईएनजी ऐड कर देंगे, टीजिंग उसे, तो हिम, तो क्या हो गया, ही वाज टीचिंग हिम, वो उसे चिढ़ा रहा था। अगला सेंटेंस है, हम, वह हमें कहानियां सुना रही थी, वह हमें कहानियां सुना रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद वाज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब सुनाना, सुनाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हियरिंग, हियरिंग, शी वाज हियरिंग क्या, स्टोरी, स्टोरीज, किसे, हमें, तो शी वाज हियरिंग स्टोरी टू अस, यानी कि वह हमें कहानियां सुना रही थी, शी वाज हियरिंग स्टोरीज टू अस। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वे विद्यालय से आ रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे, और दे प्लूरल है तो इसके साथ वर का यूज करेंगे, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आ रहे थे तो कम, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कमिंग, कहां से, विद्यालय से, तो फ्रॉम स्कूल, they were coming from school। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पॉजिटिव पूरी तरीके से समझ में आया। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो आइए पहले रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का यूज, और वाज या वर के बाद जस्ट नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। तो एक बार सेंटेंस भी देख लेते हैं। मैं बात नहीं कर रही थी, हम वहां नहीं देख रहे थे, तुम उस पर नहीं हंस रहे थे, वह उसे नहीं चिढ़ा रही थी, वह हमें नहीं दिखा रही थी, और आखिरी सेंटेंस है वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद वाज या वर, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, वाज, और वाज के बाद नॉट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बात करना यानी कि टॉकिंग, बात करना को टॉक कहते हैं, और आईएनजी ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फुल स्टॉप। आई वॉज नॉट टॉकिंग, मैं बात नहीं कर रही थी। अगला सेंटेंस है, हम वहां नहीं देख रहे थे, हम वहां नहीं देख रहे थे। तो पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, और वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब का यूज करेंगे। फिर उसके बाद नॉट का यूज, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि देखना, तो लुक, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि लुकिंग, वहां, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, तो देयर, वी वर नॉट लुकिंग देयर, हम वहां नहीं देख रहे थे। अगला वाक्य है, तुम उस पर नहीं हंस रहे थे।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यू प्लूरल है, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि लाफ, आईएनजी ऐड कर दीजिए, लाफिंग, ऑब्जेक्ट क्या है उस पर, एट हिम, यू आर नॉट लाफिंग एट हिम, तुम उस पर नहीं हंस रहे थे। अगला सेंटेंस है वो उसे नहीं चिढ़ा रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सी, उसके बाद वाज क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, चिढ़ाना को टीज कहते हैं, टीज आईएनजी ऐड कर दीजिए, टीजिंग उससे, तो हिम और हर। अब अपने प्रयोग के हिसाब से लिख लीजिएगा, शी वाज नॉट टीजिंग हिम और हर। अगला सेंटेंस है वो हमें नहीं दिखा रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सी, उसके बाद वाज, फिर उसके बाद नॉट, दिखाना यानी कि शो, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, शोइंग, किसे, हमें, टू अस, क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट शोइंग अस, शी वॉज नॉट शोइंग अस, वो हमें नहीं दिखा रही थी। अगला सेंटेंस है वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्योंकि दे प्लूरल है, दे वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि गो, आईएनजी, गोइंग, कहाँ, स्कूल। तो क्या होगा, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो अब हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है और फिर भी बता रहा हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक वो जो कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, यानी कि जब आपको कोई प्रश्न करता है वो क्या से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर आपको हाँ या ना में देना होता है। जैसा कि मैं पूछूं तो क्या वह रो रही थी, तो आप कह सकते हैं हाँ वो रो रही थी, या आप कह सकते हैं कि नहीं वो नहीं रो रही थी। लेकिन अगर कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड जिसे कि WH वर्ड्स कहते हैं, अगर वो किसी सेंटेंस के बीचों बीच आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं हम वहां क्यों नहीं देख रहे थे, तो आप उसका पर्टिकुलर एक रीजन बताएंगे कि हम वहां क्यों नहीं देख रहे थे, उसका एक पर्टिकुलर रीजन बताएंगे। आप ये नहीं कहेंगे हाँ आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या हम वहां देख रहे थे, बल्कि मैं आपसे पूछ रहा कि हम वहां क्यों देख रहे थे। तो आपको क्यों का एक पर्टिकुलर रीजन बताना पड़ेगा। तो अगर कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करते हैं। और अगर देखते हैं कि इंटरोगेटिव वर्ड जिसे कि WH वर्ड कहते हैं, अगर वो सेंटेंस के बीचों बीच आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद उसके सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या वह रो रही थी। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले वाज या वर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, वाज। तो चलिए वाज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सी, वाज सी। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि रोना, तो क्या कहते हैं, वीप। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वीपिंग,
और अंत में क्या है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है वहां पर। तो क्या हो जाएगा वाज शी वीपिंग, क्या वह रो रही थी। अगला सेंटेंस है हम वहां क्यों नहीं देख रहे थे। तो देखिए WH वर्ड बीच में है तो सबसे पहले इसके अंग्रेजी बनाएंगे व्हाई, व्हाई। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वाज या वर का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लूरल है हम, तो वर का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि देखना, हम वहां क्यों देख रहे थे। नॉट का यूज अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो देखना यानी कि लुक मतलब देखना, और लुकिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लुकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या दिया है वहां, तो लुकिंग देयर। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए व्हाई वर वी लुकिंग देयर, हम वहां क्यों देख रहे थे। अगला सेंटेंस है तुम उस पर क्यों हंस रहे थे। तो सबसे पहले क्यों, तो क्या होगा व्हाई। फिर उसके बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तुम क्या है वर यूज होगा इसके साथ। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि हंसना, लाफ आईएनजी ऐड कर देंगे, लाफिंग उस पर, एट हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई वर यू लाफिंग एट हिम, तुम उस पर क्यों हंस रहे थे। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सही होते हुए भी गलत माना जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ही रखना है। अगला सेंटेंस है वह कब कह रही थी, वह कब कह रही थी। तो सबसे पहले WH वर्ड के अंग्रेजी बनाते हैं यानी कि व्हेन, व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करेंगे। तो वह सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वाज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सी, और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि कहना, तो से आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज करेंगे यानी कि सेइंग। हो गया अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि when was she saying, वो कब कह रही थी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं क्या तुम सुन रहे थे। अब ये स्टार्टिंग में क्या आया, तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ वर का यूज करते हैं, तो सबसे पहले वर लगाएंगे वर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सुनना यानी कि लिसनिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिसनिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। वर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे थे। अगला सेंटेंस तुम क्या सुन रहे थे। अब देखिए क्या स्टार्टिंग में आ रहा था तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते थे और उसके अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करते थे। अभी क्या है क्या तो आया है लेकिन सेंटेंस के बीच में यानी कि एज अ WH वर्ड, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे यानी कि यहां पर लिखेंगे व्हाट, क्या लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर यानी कि यहां पर तुम है तो वर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब तो लिसनिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा व्हाट वर यू लिसनिंग, तुम क्या सुन रहे थे। अब मैं इसी में आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बता देता हूं। देखिए अगर मैं कहूं क्या वह रो रही थी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहूं इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हम कहेंगे क्या वह
नहीं हो रही थी। इसको अगर बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम वहां क्यों देख रहे थे, तो ये हो जाएगा हम वहां क्यों नहीं देख रहे थे। तो सबसे पहले WH वर्ड अगर सेंटेंस में दिया हो तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। किसके बीच में, सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में नॉट का यूज करेंगे। तो देखिए, क्या वह नहीं हो रही थी, तो वाज सी का यूज करेंगे नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। वाज सी नॉट मीटिंग। अगला सेंटेंस है हम वहां क्यों नहीं देख रहे थे। तो देखिए, वाई वर वी नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट। अगला सेंटेंस है तुम उस पर क्यों नहीं हंस रहे थे। तुम उस पर क्यों नहीं हंस रहे थे। तो देखिए, वाई वर यू नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट। वाई वर यू नॉट लाफिंग एट हिम। अगला सेंटेंस, वह कब नहीं कह रही थी। वह कब नहीं कह रही थी। तो देखिए यहां पर when was she not saying, when was she not saying, वह कब नहीं कह रही थी। अब देखो अगला सेंटेंस, क्या तुम नहीं सुन रहे थे। क्या तुम नहीं सुन रहे थे। तो देखिए, were you not listening, were you not listening, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट। अगला वाला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम क्या नहीं सुन रहे थे। तुम क्या नहीं सुन रहे थे। तो देखिए, व्हाट वर यू नॉट लिसनिंग, व्हाट वर यू नॉट लिसनिंग, तुम क्या नहीं सुन रहे थे। यू यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट करेंगे। तो दोस्तों, मुझको यकीन है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।